कहते हैं कि तारीफ किसे नहीं अच्छी लगती। अगर जो कोई पति अपनी पत्नी की तारीफ करे तो पत्नी फूले नहीं समाती। एक जगह शादी समारोह चल रहा होता है। उसमें एक पति अपनी पत्नी से कहता है, आज तो तुम बला की खूबसूरत लग रही हो। आज तो तुम्हारे जैसा इस महफिल में कोई नहीं। पत्नी मुस्कुराते हुए पति से कहती है कि क्या काम है बताओ। तो जो पति रहता है कहता है कि दरअसल इस शादी समारोह में एक हमारा दोस्त आया है, कुछ देर तुम मुझसे बात कर लो। इसके बाद जो उसकी पत्नी रहती उस दोस्त के पास जाती, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। कुछ देर जैसे बातचीत करते हैं तो जो दोस्त रहता है वो कहता है अपनी दोस्त की पत्नी से कि अब तो खाना पीना हो गया, मौज मस्ती हो गई, अब सोने का टाइम हो गया, चलो क्यों ना सो जाया जाए। जब ऐसा कहता है तो मारे गुस्से में पत्नी अपने पति के पास आती और अपने पति से कहती कि तुम्हारा दोस्त बड़ा ही वाहियात किस्म का है, जानते हो मुझे क्या कह रहा है। तो उसका पति कहता है कि क्या कह रहा है। तो कहती कि वो मुझे अपने साथ सोने के लिए कह रहा है। तो जो उसका पति रहता है तो कहता है कि इसमें बुरा क्या है, ये हाई फाई सोसाइटी है और यहाँ ऐसा होता है। तुम मेरे दोस्त के साथ सो जाओ, उसकी बीवी मेरे साथ सो जाएगी। जब ऐसा सुनती है पत्नी तो अपने पति से गुस्सा होती और उस शादी समारोह से घर के लिए निकल जाती। अब जो पति अपने पत्नी को लाख मनाने की कोशिश करता है, बाकी वो रुकती नहीं है, फोन पे भी कोशिश करता है, फिर घर जाके भी उसको मनाने की कोशिश करता है, बाकी पत्नी मानती नहीं। जब पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती होता है तो किसी तरह अपने आप को बचाती, इस चीज का विरोध करती और सीधे थाने पहुंचती। और जब थाने पहुंचती है तो 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती और साथ ही बताती है कि वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है और जो उसका पति ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है और उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। उसके दोस्त ऐसे ऐसे उसका रेप करना चाहते थे, उसके बिना मर्जी के उसके साथ संबंध बनाना चाहते थे। जब पुलिस इस मामले का संज्ञान लेती है तो सारे लोगों को पकड़ती है, जेल के सलाखों के पीछे डालती है। आज की जो घटना है वो बेहद हैरान कर देने वाली है, बेहद परेशान कर देने वाली है और इसी से कुछ मिलती जुलती। तो इसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद है यस के क्राइम की सारी फैमिली अच्छी हो, अपना ख्याल रख रही है। आज घटना का जिक्र करूं उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर जो आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए और इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारा साथ दीजिए, हमारा सपोर्ट करिए। आप लोगों के भरोसे ही, आप लोगों के साथ की वजह से मैंने एक मुहिम शुरू की। जो भी हमारे भाई बहन वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, मैं उनके नाम वीडियो के अंत में जरूर लूँगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इस घटना की तरफ चलते हैं। दरअसल ये महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला पुणे, इसी पुणे में जो है कि एक व्यक्ति इम्तियाज असीम शेख एक दिन एक फोन करता है और कहता है कि अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो। जब ऐसा कहता है तो जो सामने वाला व्यक्ति रहता है वो मना करता है। इसके बाद जो व्यक्ति रहता है वो उसको फिर यही बात कहता है, अरे मियाँ ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो, नहीं तो इसका अंजाम बड़ा ही बुरा हो। अब जो
व्यक्ति सामने वाला होता है असीम शेख, उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपनी पत्नी को भेजने पे मजबूर हो जाता है। अब ये जो व्यक्ति है ये लगातार उसके पत्नी के साथ, जो कि जब इसका जी करता बुलाता और जैसे जी करता वैसे उसके साथ संबंध बनाता और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। बाकी एक दिन जब इस असीम शेख की पत्नी जो है वो जब इस चीज से ऊब जाती है तो दोनों पति पत्नी फैसला करते हैं और थाना हरपरसरा जाते हैं। हरपरसरा जब जाते हैं थाने में, रविंद्र सैलाकी जो होते हैं उनसे बात करते हैं और एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और अपनी बात को सुनाने लगते हैं, जिससे कि जो वहां के थानेदार होते हैं वो भी सहम जाते हैं। ये जो असीम शेख होता है ये किसी काम के लिए इस इम्तियाज असीम शेख से 40,000 रुपये उधार लेता है। इसके बाद काम की शुरुआत करता है। संयोग खराब कि पैसा डूब जाता है, काम नहीं चलता है और वो पैसे लौटा भी नहीं पाता है। इस पे जो असीम शेख होता है ये परेशान हो जाता है। इधर इम्तियाज जो बार बार अब पैसे मांगने के लिए लगातार उसको फोन करता रहता है कि हमारे पैसे लौटा दे। बाकी ना ही असीम शेख के पास पैसे होते ना असीम शेख लौटा पाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन जो ये इम्तियाज असीम शेख है ये कहता है कि ऐसा है कि अपनी पत्नी को लेके हमारे बताए गए एक जगह पे आओ, मिलजुल के बात हो जाती, कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। अब ये जो पति है अपनी पत्नी को लेके उसके बताए हुए जगह पे पहुंचता है। अब जब वहां पहुंचता है तो जो असीम शेख है, ये इम्तियाज असीम शेख है, वो कई लोगों के साथ बैठा हुआ होता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी को बैठाता है, कहता है बैठ जाओ, कुछ देर में बात कर रहा हूं। उसकी नजर लगातार इस जो है कि असीम शेख के ऊपर पड़ी रहती है। अब पति पत्नी दोनों मजबूरी में बैठे हुए। अबे जो कि इम्तियाज असीम शेख जो है कि पति पत्नी के ऊपर अपनी नजरें जमाया हुआ। कुछ देर के बाद इनके पास आता है और कहता है कि मैं एक बीच का रास्ता सोच लिया कि इस 40,000 रुपये तुम कैसे चुकाओगे। ऐसा है कि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ दो, मैं इससे संबंध बनाना चाहती हूँ। जब ये बात दोनों पति पत्नी सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो अपने गरीबी पे, अपने किस्मत खराब पे एक बार अपने आप को कोसने लगते हैं। पति जो होता है अपने आप को कोसने लगता है कि आज हमारे जो कि नाकामयाबी की वजह से हमारी पत्नी दांव पे लग गई। बाकी उसकी मजबूरी थी, उसकी परेशानी थी, फिर भी वो इस चीज का विरोध करता है और मना करता है, पत्नी भी मना करती है। बाकी जो ये असीम शेख रहता है, ये इम्तियाज असीम शेख जो रहता है, ये बड़ा ही पैसे वाला रहता है, रसूखदार रहता है, दबंग रहता है और अपने दबंगई के चलते पति के सामने ही पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करता है और एक पति के सामने ही उसकी पत्नी की आबरू लूटता है, उसका रेप करता है, बलात्कार करता है। पति मजबूर है, अपनी पत्नी के साथ हैवानियत होते, अपनी पत्नी के साथ दरिंदगी होते अपने आंखों से देखता है। बाकी
अपनी कमियों की वजह से कुछ कर नहीं पाते। अब दोनों पति पत्नी कुछ घंटे के बाद वहां से घर जाते हैं। बाकी कहते हैं कि कुछ चीजें जो है कि बीते हुए समय में ऐसी हो जाती कि जो हमारा चल रहा हो समय होता है उसमें बार बार परेशान करती रहती। अब दोनों पति पत्नी इस चीज से लेके परेशान है। पति सोच रहा है मेरे आंखों के सामने मेरी पत्नी की आबरू लूटी गई, मैं कुछ कर नहीं पाया। उधर पत्नी भी परेशान है कि मेरे पति की आंखों के सामने हमको जो कि रुस्वा किया गया, हमारी इज्जत लूटी गई, मेरा रेप किया गया। बाकी उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। अब दोनों एक दूसरे से ना कुछ कह पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। समय बीत रहा है। अब बार बार जब इस जो कि इम्तियाज असीम शेख का मन करता है तब फोन करता है और कहता अपनी पत्नी को लेके आ जाओ। और लगातार ये सिलसिला चलने लगा। बाकी कहते हैं कि इंसान जब तक कोई चीज बर्दाश्त करना चाहता है तभी तक कर पाता है, और जब अपने आपे से बाहर होता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल और जो कि समाधान निकाल ही लेता है। अब ये जो पति पत्नी रोज रोज के इस बात से तंग आ चुके थे और एक दिन फैसला करते हैं कि अब नहीं जाएंगे। पति होता है वो अपनी पत्नी के साथ उसका हाथ पकड़ के बैठता है, कहता है कि आज नहीं जाएंगे। फोन पे मना कर देता है कि नहीं हमारी पत्नी नहीं आएगी, मैं भी नहीं आऊंगा। इसके बाद ही जो इम्तियाज असीम शेख रहता है वो फोन पे उसको धमकी देता है, कहता है कि तुम जान रहे कि तुम किससे मना कर रहे और मैं क्या कर सकता। वो कहता है जो आपको करना है कर लीजिए, पर मैं अपने पत्नी को लेकर आने वाला नहीं। दोनों जो है कि एक कड़ा फैसला ले लेते हैं कि जाना नहीं। इसके बाद अगले दिन एक वीडियो वायरल होती है जो कि उस इम्तियाज असीम शेख के साथ उसकी पत्नी की रहती है और इस सोशल मीडिया पे देखते ही देखते वायरल हो जाती है। अब उस मोहल्ले में चलने लगती है, उस इलाके में चलने लगती है, उसके रिश्तेदारों तक वीडियो पहुंचती है। अब कई रिश्तेदार फोन कर रहे हैं, कई रिश्तेदार घर पे भी आ रहे हैं, बता रहे हैं उस व्यक्ति से कि एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही, जबकि वो धमकी दिया ही था कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, मैं ऐसा कुछ करूंगा। जब ये बात दोनों पति पत्नी देखते हैं कि एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि उनके ना जानने में ही ये जो असीम शेख रहता है ये जब संबंध बना रहा होता है तो उस औरत का अपने साथ वीडियो बना लेता है और जब नहीं पहुंचती है तो इसको वायरल कर देता है। अब यहां दोनों एक फैसला लेते हैं और सीधे थाने पहुंचते हैं। और जब थाने जुलाई का महीना चल रहा था, जब 25 जुलाई 2023 को ये घटना वायरल होती, इसके बाद दोनों थाने पहुंचते हैं। और जब थाने पहुंचते हैं और ये सारी बात जब थाना इंचार्ज से बताते हैं, 40,000 रुपये का वाकया बताते हैं, कैसे लिए बर्बाद हो गया, उसके बदले में पत्नी के साथ कैसे उसका रेप हुआ, उसकी वीडियो बनी वायरल हो रही। जब पुलिस इस बात को जानती है तो छापा डालती है और इस इम्तियाज असीम शेख को गिरफ्तार करती है और तमाम धाराएं लगा के जो कि जल्द से जल्द चार्जशीट लगा के जेल के सलाखों के पीछे डालती है, कोशिश करती है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक मजबूर व्यक्ति का पैसे की वजह से उसके पत्नी के साथ उसका शारीरिक शोषण किया, जो कि कानूनी रूप से एक अपराध है, एक संगीन जुर्म है। बाकी ये जो फैसला हुआ कि अब नहीं जाना है, काश कि उसी समय इन्होंने ये फैसला ले लिया होता। जैसे कि मैं पहले जो ये आप लोगों को सुनाई हूं, एक पति पत्नी की जो 9 लोगों के लिए जो है कि FIR दर्ज कराई थी, अगर जो ऐसा कुछ होता तो शायद आज उसकी पत्नी की वीडियो वायरल नहीं हो रही होती और शायद जो है कि उसकी पत्नी रुस्वा नहीं होती। तो फैसला तो लिया, बाकी समय बीत जाने के बाद
तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का, आपके सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय, अपना मशवरा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।